बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और इस बात को साबित किया है नंदकिशोर जी ने, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। ये एक स्ट्रोक सर्वाइवर हैं। इनकी इनकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। इनको कैसे लकवा पड़ा और कैसे-कैसे इन्होंने अपनी मेहनत की और उसके बाद आज इनकी क्या कंडीशन है, सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप इसे पूरा देखें और बिना स्किप करके देखें और बातों को ध्यान से सुनें। रिकवरी हर किसी की आती है, मगर आपको टाइम पे एक्शन लेना है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज़ इसमें भी मैं आज ये एक अपने दोस्त की कहानी लेके आया हूँ, जो कि ऑनलाइन फ्रेंड है, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, मुझसे बातें करी और पूछा कि मैं अपना वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपके थ्रू। आप जो काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं भी इसका भागीदार बनना चाहता हूँ, क्योंकि हमें किसी किसी पेशेंट को या फिर किसी सर्वाइवर को अगर हम मोटिवेट कर सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या काम होगा। और ये कंडीशन में जबकि हम पैरालाइज्ड हैं, हम कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा कुछ, बट हाँ, अपनी मेहनत से जो हम रिकवरी पा रहे हैं, अगर हम उसको दूसरों तक पहुँचाएँ जो हमारे जैसे लोग हैं, तो शायद उनको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने जो लगाई हुई हैं, ये सीसीटीवी की फुटेज हैं, जिसमें ये भाई साहब जो हैं दिखाई दे रहे हैं आपको। ये एक जिम है जहाँ की ये सीसीटीवी की क्लिप है और इनको जिम करने का बड़ा शौक है। पहले मैं इनका थोड़ा सा परिचय भी दे देता हूँ। ये इनका नाम है नंदकिशोर और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने बारे में काफ़ी बातें मुझे बताई और ये भी बताया कि जिम का इनको बड़ा शौक है। ये एक जिमनास्ट हैं और उस वक्त जब इनको स्ट्रोक आया तो ये जिम ही आ रहे थे, अपने घर से अपना जिम किट लेके और प्लस में स्कूटी से खुद ही अकेले आ रहे थे और डेली रूटीन इनका यही था। और जैसे ही ये घर से निकले तो वैसे ही इनको थोड़ी सी वीकनेस फील हुई और ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन कैसे भी करके ये अपने आप को धीरे धीरे संभालते हुए जिम के गेट पे पहुंचे और वहां फिर इनके दोस्तों ने इनको, जैसा कि आपने क्लिप्स में देखा, इनको थोड़ा सा रेस्ट करवाया और फिर हॉस्पिटल ले गए। अगर लकवा आना होता है या फिर स्ट्रोक आपको आ चुका है लेकिन आपकी स्टार्टिंग हुई है माइनर तौर पे, और अगर आपको 4.5 घंटे जो इसका विंडो टाइम है इंजेक्शन का वो मिल गया, तो शायद आप पूरी तरीके से जैसे नॉर्मल पहले थे वैसे ही हो जाएं। लेकिन विद इन 4.5 जो भी इसका टाइम टेबल है 4.5 घंटे का, उसके अंदर आपको वो मेडिसिन लेना है, इंजेक्शन लेना है, तभी ये संभव है। उस केस में भी कई लोगों ने मुझे बताया है, ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने तो इंजेक्शन लिया था फिर भी हमें वीकनेस आ गई। हो सकता है कि उतनी वीकनेस ना आए जैसे कि जिनको नहीं मिलता है या नहीं ले पाते हैं देर होने के कारण, लेकिन थोड़ी बहुत तो वीकनेस आती है, ऐसा बोला उन्होंने। तो ये नंद किशोर जी हैं जिनको जिम करने का बड़ा शौक था और जिनको बड़ा नाज था अपनी बॉडी पे, अपने जिस्म पे। उसी ने हौसला खो दिया जब इनको स्ट्रोक आया और ये कैसे भी करके गिरते पड़ते पहुंच तो गए जिम। और उसके बाद के हालात आप देख लो कि इस वक्त ये फिजियोथेरेपी सेंटर में हैं, अपनी फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने जो बताया है मुझे कि जो इनकी प्रेजेंट कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो इन्होंने, भाई साहब ने मुझे ये बताया कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा इनको 7 से 8 महीने ही हुए हैं और उसके हिसाब से जो इनकी रिकवरी हुई है भाई साहब वो बहुत अच्छी है। मैं तो बड़ा अचंभित हुआ देख के इनको। और इनके अंदर संकोच नहीं है, दरअसल सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसे हम लोग थोड़े शर्माते हैं, संकोच करते हैं बाहर जाने में या फिर स्प्लिंट बांधने में या फिर लोगों के साथ घुलने मिलने में,
इनके साथ वो हिचक नहीं है। आप इस वीडियो में अभी देख रहे होंगे कि इनको बहुत कम समय हुआ है अभी, बट ये बोटाटी धाम आए हुए हैं और वो भी स्प्लिन बांध के। तो ये दर्शाता है कि आप अगर हिचकेंगे, आप अगर शर्माएंगे, आप अगर ये सोचेंगे कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे मुझे कि कैसे चल रहा है, ये है वो है, ये मत सोचिए। आप अपना काम करिए, आप अपनी जैसा भी है अपने आप को देखिए, बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है आपको। ये एक दूसरी क्लिप में आप देखिए कि इनकी जो लोकेलिटी है, शायद ये अपने घर के आसपास ही हैं, लेकिन स्प्रिंट बांध के ये बाहर टहल रहे हैं। इस वक्त आप क्या कहेंगे कि कितनी लचक है इनके पैर में, पैर खींच के कैसे भी करके ये बाहर निकल आए और वॉक कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि मैंने वापस से अपने आप को स्थापित करना है, वापस से मैंने इसी रोडों पे, इसी सड़कों पे नॉर्मल चलना है, बस ये इनके दिमाग में है। बाकी जो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि जो इनका खान पान था, जो इनकी दिनचर्या थी, जिम तो करते ही करते थे, साथ में जिम के हिसाब से डाइट भी थी, सब कुछ प्रॉपर था, बट फिर भी इनको क्यों हुआ ये? एक सवाल आता ना हम लोगों के सामने कि यार मुझे ही क्यों हुआ, मैं तो कुछ भी ऐसी बैड हैबिट्स नहीं थी मेरे अंदर। तो ये एक उदाहरण है कि जब जो बंदा वर्जिश करता है सुबह शाम, उसका फिजिक भी अच्छा है, उसकी एक्टिविटीज़ भी अच्छी हैं, उसको भी लकवा हो सकता है, तो फिर किसी को भी हो सकता है। इसमें आप ये मत सोचिए कि मुझे ही क्यों हुआ और आप अपने आप को कोसें या अपने गॉड को कोसें, अल्लाह को कोसें, भगवान को बोलें। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली किसी को भी हो सकता है, बस एक डिसीज़ है, एक होनी है, और ये दुनिया में ये चीज़ें बनी हैं तो ये किसी न किसी को तो होंगी। जिम्नास्ट होने के वजह से ये एक्चुअली बहुत जल्दी ही इन्होंने कुछ महीने के अंदर ही अपने सेंटर में, फिजियोथेरेपी सेंटर में ही इन्होंने लाइट वेट जिम करना शुरू कर दिया था। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये अभी कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, मगर फिर भी इन्होंने डंबल को होल्ड किया हुआ है। ये इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी है अपने हाथ से, जो कि अभी इनका वेट नहीं ले पा रहा है, शोल्डर से काफ़ी पावर देने की कोशिश कर रहे हैं ये, मगर कलाई में और एल्बो में इनके अभी स्ट्रेंथ नहीं आई है। तो इसी तरीके से होता है, जब हमें बहुत एबनॉर्मल लगता है, जब हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, सामने वाले को लगता है ये शायद ठीक नहीं कर रहा है, या ये वैसे ही मतलब दिखावा कर रहा है, मगर ये रियली लकवा पेशेंट के साथ ये होता है। उसको एक किलो का वजन भी ना ऐसा लगता है जैसे वो पहाड़ उठा रहा हो, इतनी वीकनेस होती है, एकदम ज़ीरो हो जाता है, वो डेड हो जाता है ना। तो इन्होंने स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग, थोड़ा सा वॉकिंग, और बाकी जो फिजियोथेरेपी है, स्ट्रेचिंग, जो आपने देखा वीडियो में कि इनके फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्रेचिंग दे रहे हैं उनको, तो ये सब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। दोस्तों, मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता चलूँ कि मैं अभी हूँ सऊदी अरब में, और मेरी जॉब भी ठीक ठाक चल रही है। टाइम ना होने के कारण मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, गैप हो जा रहा है, लेकिन मैं आपके टच में रहूँगा, वीडियो भी बनाऊँगा, और जब जब टाइम मिलता है जैसे ही मुझे, तो मैं वीडियो बनाऊँगा। थोड़ा सा मौसम भी चेंज होएगा तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बनाऊँगा। अभी सर्दी भी बहुत है, और जिस जगह मैं हूँ यहाँ पर बहुत ठंड है। यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है सुबह के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग, जब हम लोग ड्यूटी निकलते हैं। दोपहर में भी बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ होता, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 तक ही पहुँचता है, और शाम हो जाती है। ये डेली रूटीन है इस वक्त, और मैं हूँ इस टाइम सऊदी अरब के नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर, तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती है।
तो मैं बात कर रहा था ये भाई साहब की, जिनका नाम है नंद किशोर भाई। ये हैं दिल्ली के रहने वाले, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और इन्होंने इच्छा जताई कि मैं आपके वीडियो निरंतर लगातार देखता रहता हूँ और बहुत बहुत खुश होता हूँ, और मैं जो भी हूँ वो आपके वीडियो को देख कर के हूँ सर। मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब कोई ऐसा बोलते हैं। तो मुझे ये लगता है ना कि जो मैंने मेहनत की, जो मैं करता हूँ, जो बातें करता हूँ, आप लोगों से मोटिवेट करता हूँ, खुद भी मुझे भी दुआएं मिलती हैं, मैं भी मोटिवेट होता हूँ, तो मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम जो है ना, जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी चेक करो ना, तो बहुत हार्ड है इससे ठीक होना, इससे निकल पाना। लेकिन निकल वही पाया है जिसने ठान लिया, जिसकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत मजबूत आदमी है जो, और जिसने बहुत सोच समझ के और सही टाइम पे और सही एक्शन लिया। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो मेहनत करेगा उसका कुछ ना कुछ फल आएगा। वो कोई भी फील्ड हो, आप पढ़ाई लिखाई करें, आप जिम करें, आप बीमार हो जाएं तो अपने लिए मेहनत करें, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं डाइटिंग करो, आपको डेली वॉकिंग करना है, अब आपको एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए। इसी तरीके से लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसमें वीकनेस आती है, आधे शरीर की वीकनेस आती है, कभी कभी एक हाथ या एक पैर की भी आती है। इसका एकमात्र इलाज है और वो है एक्सरसाइज। सभी लोग यही बताएंगे। बड़े बड़े फिजियो सेंटर खुले हुए हैं, बड़े बड़े रिहैबिलिटेशन सेंटर खुले हुए, जहाँ पर आप स्टे करके खाना पीना, एक्सरसाइज, रहना उनके हिसाब से सब कर सकते हैं। क्यों खुले हुए हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसका और कोई इलाज नहीं है। आप गोली दवा खा के सिर्फ ठीक नहीं हो सकते इससे। अभी आप देख रहे हैं ना इस क्लिप में इनकी चाल, और इससे पहले जो वीडियो था वो करीब 3 महीने पुराना था, और अभी ये वीडियो करीब 6 महीने पुराना है। अब आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदे ने जो मेहनत की है वो इसमें दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ये आप लोग डिसाइड करिए। और जो लोग मायूस हैं ना, अरे यार ये तो ठीक ही नहीं होता है, ये तो ऐसा है, ये सब कोई कोई है, अपवाद है कि कोई हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे संपर्क में बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं जिनको परमिशन होती है जिनकी, उन्हीं के वीडियो में डालता हूँ, बाकी ऐसे किसी के वीडियो में नहीं डाल सकता। तो इनकी जो मेहनत है वो इसमें दिख रही है आपको। अभी कौन कहेगा इस वक्त जो स्टेप आउट कर रहे हैं या चल रहे हैं कि ये कोई लकवाग्रस्त आदमी है। हाथ भी प्रॉपर एकदम सही हिल रहे हैं दोनों, जैसे नॉर्मल वॉकिंग होती है। अभी ये देखिए, रनिंग भी देख लीजिए, सेम यही कंडीशन मेरी भी है रनिंग में, कि मेरा भी पैर भारी है काफ़ी, तो वो बराबर स्टेप आउट नहीं होता भागते टाइम। और जो वीक हैंड होता है ना, जब हम ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा स्ट्रेंथ लेते हैं, ताकत लेते हैं, अपने बॉडी को मूव करते हैं या भागते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त जो हमारा वीकर पार्ट है, इफेक्टेड साइड है, वो अपने आप टाइट होता है। वो इनका भी दिख रहा है हल्का हल्का कि टाइट हो रहा है। और ये मैंने पूछा कई लोगों से, फिजियोथेरेपिस्ट से, तो उन्होंने बताया ये समय के साथ जाएगा। मे बी के 5 साल लगे, मे बी 6 साल लगे, हो सकता है और भी ज़्यादा टाइम लग जाए, मगर ये आपको धीरे 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 नॉर्मलसी की तरफ आएगा। 1 या 2 साल में ये नहीं होता है। आपको अगर कम असर भी पड़ा है तो भी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था, इस्केमिक स्ट्रोक था, ये क्लॉट की वजह से। ये हैमरेज के शिकार नहीं हुए थे। और ये भी बता दूं कि इन्होंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया, ये देसी दवाओं के चक्कर में पड़ गए थे स्टार्टिंग में, वरना शायद इनकी कंडीशन और अच्छी होती। और वो जो विंडो टाइम होता है ना इंजेक्शन लेने वाला, वो निकल चुका था जब ये हॉस्पिटल पहुंचे। लकवा एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे अच्छे मजबूत इंसान को भी तोड़ के रख देती है। इनकी रिकवरी में मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी फैमिली, इनके जो दोस्त लोग हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, जो मैंने वीडियो क्लिप्स में देखा है,
वो बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं इनको। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, कोई ना कोई इनको मोटिवेट करता रहता है करने के लिए, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सर्कल, सराउंडिंग्स, सोसाइटी, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने के लिए। और ऐसा भी है उन लोगों में जो हमसे नज़दीक नहीं है, जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, वो ये समझते हैं कि बंदा ठीक ठाक तो है, हेल्दी भी है, मगर जो वीकनेस आती है लकवा मारने के बाद, वो जिसको हुआ है वही उसको समझ सकता है, फील कर सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझसे, अगर वीडियो शेयर करना चाहते हैं, अपने स्टोरी दिखाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप निसंकोच मुझसे कांटेक्ट कीजिए। सऊदी अरब वाला नंबर भी मैंने दिया हुआ है, और मैं अगर जिस भाई को भी चाहिए हो वो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। चलते चलते फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को खूब सारे कमेंट्स करें, ताकि मुझे मेरी हिम्मत बढ़े, मेरा हौसला बढ़े, और मैं और वीडियो बनाऊं, जल्दी जल्दी बनाऊं। और जो लोग भी परेशान है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो मुझे ज़रूर भेजें, व्हाट्सएप पे भेजें या कमेंट करके बताएं। देखिए इनकी कितनी अच्छी चाल है, बड़ी खुशी होती है देख के कि कोई आदमी अगर आपको देख के मोटिवेट होता है और फिर इस पोजीशन को पाता है, तो सच में ऐसा लगता है मेहनत वसूल हुई। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। बाय बाय, नमस्कार।